उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला विकास दुबे के इनकाउंटर का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर अपराधियों को संरक्षण देने वाली संस्थाएं विकास दुबे के नाम पर क्या चाहती हैं, यह जानते हुए कि जब पूरा देश समझ रहा है कि उस इनकाउंटर का सच क्या है, ऐसे में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटकर ये तमाम संस्थाएं अपराधियों के हित की लड़ाई में क्या करना चाहती हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट के तलखी के क्या मायने हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विकास दुबे कितना दुर्दांत अपराधी था। उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी और उसके ऊपर 64 से ज़्यादा आपराधिक मामले थे। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। सुप्रीम कोर्ट को इस बात की व्याख्या करते हुए बताया कि कैसे तेलंगाना में बलात्कार के आरोपी से अलग था दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का मामला। उसने एक युवती के साथ बलात्कार किया था, लेकिन इसके ऊपर 64 से ज़्यादा आपराधिक मामले थे। पूरा समाज भयाक्रांत था इससे। ऐसे में जब इसे अदालत में पेश करने 24 घंटे के अंदर पेशगी की मजबूरी थी पुलिस की, तो एक एक्सीडेंट के बाद इसने भागने की कोशिश की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील है कि ये जो स्क्रिप्ट है यूपी पुलिस की कि वो तीसरे दर्जे की फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है कि एक्सीडेंट हो गया। दरअसल ये एनकाउंटर हत्या है। पुलिस उत्तर प्रदेश की कहती है कि हाँ, उसने 9 राउंड गोली चलाई थी और 6 राउंड पुलिस को भी चलानी पड़ी और इसी दौरान भागते हुए विकास दुबे ने जब पुलिस पर हमला किया तो आमने सामने फायरिंग हुई और उसमें विकास दुबे के सीने पर गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसकी अलग अलग व्याख्या है अपने अपने ढंग से, लेकिन जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता कई सांसें फूली रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार से तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसे जेल में होना चाहिए था वो जमानत पर कैसे घूम रहा था। आप कानून के शासन के जिम्मेदार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तलखी को अलग अलग ढंग से पेश किया जा रहा है। योगी सरकार को फटकार लगी, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तलखी कानून को समझने वाले लोग इस रूप में व्याख्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया कि समाज के लिए कितना खतरनाक था विकास दुबे, और उत्तर प्रदेश सरकार से उसका यह कहना कि ऐसे लोग जमानत पे कैसे घूम रहे थे। सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी से सवाल नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल करती है और सरकार अभी योगी आदित्यनाथ की है, इसीलिए उनसे सवाल। लेकिन सवाल सिर्फ आदित्यनाथ से नहीं है, सवाल अब तक में पिछले 20 साल में जब से उसका अपराध पीक पर रहा है उन तमाम सरकारों से है, जिसमें 2 साल, उस 2 दशक में 2 से 2.5 साल की जो अवधि है वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप कानून के शासन के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे अपराधी जमानत पे कैसे घूम रहा था, तो विकास कब से जमानत पे घूम रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं सब चीज़ों पे दलील दी जाएगी और ये कोशिश पुलिस की होगी कि वो साबित करे कि इसीलिए ऐसे अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिए इसके अपराध की जब जानकारी सरकार को हुई कि अतीत में इसके ऐसे अपराध हैं जिसमें 64 से 64 अपराध हैं, थाने में हत्या का मामला है और इसका खौफ इस कदर कि पूरा केस जो है वो अदालत में साबित नहीं हो पाया। ये सब दलीलें जब सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो मानवाधिकार के पैरोकारी के नाम पर अपराधियों के साथ खड़े होने वाले, जातिवाद के नाम पर अपराधियों के साथ खड़े होने वाले उन तमाम लोगों के मुंह पर कालिख पुतेगी जो जातिवाद के नाम पर, कभी मानवाधिकार के नाम पर अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि कोई विकास दुबे जब किसी की हत्या करता है उसमें ज़्यादातर उसी समाज के हैं जिस समाज का विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी था और जिस जाति के नाम पर कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं। ये अतीत की बातें नहीं हैं। वर्तमान में आज़म खान जैसे पॉलिटिकल नेता, एक सांसद जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी कुर्की हुई
तो उस समाज का एक भी व्यक्ति उसके साथ सड़क पर नहीं आया। ये बार बार कहने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं आया। जिस मजहब के नाम पर, जिस जाति के नाम पर ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति करते हैं और संसद में माननीय बन जाते हैं, उन सब का अपराध दरअसल उसी समाज के प्रति होता है ज़्यादातर जिस समाज के वो होते हैं। क्योंकि हर अपराधी सबसे पहले शुरुआत अपने आसपास, अपने घर और समाज से अपराध शुरू करता है और इसीलिए वहीं से वो निकलता है, वहीं अत्याचार करते हुए। ज़मीन जबरन कब्जा हो, प्रॉपर्टी बनाने का मामला हो, लूट का मामला हो, दबंग का मामला हो, दबंगई का मामला हो, कोई भी दुर्दांत अपराधी इसकी शुरुआत अपने समाज से करता है। इसीलिए जब तक उसका आतंक चल रहा होता है, उसके खिलाफ गवाही देने से लोग डरते हैं। लेकिन जब वो कानून के गिरफ्त में आता है तो हर कोई ये चाहता है कि वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहे। इसीलिए जब अदालत की कुर्की का आदेश आजम खान के आए, पूरे समाज की चुप्पी रही। यही हाल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की है, यही हाल विकास दुबे की है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है कि मानवाधिकार की रक्षा और जातिवाद के नाम पर अपराध को प्रश्रय देने की सोच वालों को सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है। बहुत धन्यवाद।